नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जी के जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना देरी के हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो आज का दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न एक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया? ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 12 से 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 से 25। और यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। एग्जाम में अक्सर आर्टिकल रेंज पूछा जाता है। सब अनुच्छेद क्या करना, हम लोगों को बढ़िया से एग्जाम की दृष्टि से तैयार कर लेना है। और अनुच्छेद से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा दो प्रश्न दो क्या है फ्रेंड्स? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। और यह प्रश्न यूपी पुलिस एसआई 2017 में पूछा जा चुका है। यूपी पुलिस एसआई 2017 का पेपर आप उठा के देखेंगे तो सेम प्रश्न मिलेगा आपको। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी राष्ट्रपति सही हो जाएगा। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 148 के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न तीन क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न तीन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी आर्गन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी नाइट्रोजन। और यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 में आ चुका है और इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आएंगे। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपके कितने स्कोर सही हो रहे हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न चार क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी गंगा। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में आया है। लंबाई में गंगा, जल की मात्रा में ब्रह्मपुत्रा नदी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितना सही हो रहे हैं। प्रश्न 5 है दोस्तों हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री सही हो जाएगा। और यह प्रश्न यूपी पुलिस एसआई 2017 में आया है। यह नारा 1965 के भारत पाक युद्ध के समय दिया गया था और इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 6 क्या है फ्रेंड्स? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी सप्ताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समताप मंडल। और यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में आया है। ओजोन परत समताप मंडल में ही होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और एग्जाम की दृष्टि से ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब टॉपिक आप लोग रिवीजन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1927। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 1885। संस्था स्थापना 1885 में हुआ। इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1885। इस क्लास का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग वहां से जुड़कर पीडीएफ पा सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल पे भी पीडीएफ रहेगा और व्हाट्सएप के चैनल पे भी पीडीएफ डाला जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 8 है,
प्रश्न 8 क्या है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी तेंदुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बाघ। और यह प्रश्न यूपी पुलिस एसआई 2019 के परीक्षा में आया है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। इसलिए यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1985। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1976। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में प्रश्न आया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है? प्रश्न 10, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 के एग्जाम में आया यह प्रश्न। ऑप्शन है हमारे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी राजस्थान सही हो जाएगा। और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा है और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा माना जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 11। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचाने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए 6 मिनट, ऑप्शन बी 8 मिनट, ऑप्शन सी 10 मिनट, ऑप्शन डी 12 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन बी 8 मिनट। लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 8 मिनट। और यह प्रश्न यूपी पुलिस एसआई 2017 में आ भी चुका है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 12 है फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी अग्राशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी प्लीहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यकृत। और यह प्रश्न यूपी कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में आया था। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको लीवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यकृत हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा इसका आंसर। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस क्लास में वही प्रश्न इंक्लूड किया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हैं वही प्रश्न इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 13 क्या है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी गेंदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कमल। और यह भी प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में आया था। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 14 क्या है फ्रेंड्स, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न यूपी पुलिस एसआई 2016 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 15 क्या है फ्रेंड्स, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 74वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 73वां संशोधन। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 73वां संशोधन ग्रामीण, 74वां शहरी। इसलिए यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ये सब टॉपिक आप लोग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्लियर कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 15 क्या है? प्रश्न 16, नील क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दुग्ध, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी अनाज, ऑप्शन डी कपास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मत्स्य। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा भी गया था। और नील क्रांति मत्स्य पालन, नील क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न प्रश्न 17 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हॉकी। और यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हॉकी ही माना जाता है और यह इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 18। प्रश्न 18 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन डी आरबीसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से मौजूद आयरन कारण है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न सही बन रहे हैं। और यह प्रश्न यूपी पुलिस 2019 में पूछा भी जा चुका है, और इसलिए यह सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है फ्रेंड्स? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। और यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में आ भी चुका है। पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए रीढ़, ऑप्शन बी खोपड़ी, ऑप्शन सी फीमर, ऑप्शन डी पसली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फीमर की हड्डी। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में आ भी चुका है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या है फ्रेंड्स? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी आम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बरगद। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में आया भी है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या है? भारत योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1950। यूपी पुलिस एसआई 2016 के एग्जाम में यह प्रश्न आया था। योजना आयोग 1950 में, अब इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या है? प्रश्न 23 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी दक्कन, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दक्कन का पठार है। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में आया था। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 24। प्रश्न 24 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी जय हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वंदे मातरम। और यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में आया था। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 25। प्रश्न 25 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी भारत तेंदु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। और यह यूपी पुलिस एसआई 2017 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। राष्ट्रीय गान किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 26। प्रश्न 26 है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी हृदय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी गुर्दा। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में आया भी प्रश्न है। रक्त का शुद्धिकरण गुर्दा किडनी में होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 27। प्रश्न 27 क्या है फ्रेंड्स? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी अंगूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आम। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 28। प्रश्न 28 क्या है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी अनाज, ऑप्शन डी नमक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूध। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दूध। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 29। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल, ऑप्शन बी हीराकुंड, ऑप्शन सी टिहरी बांध, ऑप्शन डी सरदार सरोवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी टिहरी बांध। और यह प्रश्न यूपी कांस्टेबल 2018 के बैच में आया हुआ था। सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा टिहरी बांध है, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30। प्रश्न 30 क्या है?
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी कछुआ, ऑप्शन डी शार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉल्फिन। और यह यूपी पुलिस एसआई 2019 में आया हुआ प्रश्न है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 32। प्रश्न 31, भारत में पहली जनगणना कब हुई? ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1901। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1872। और यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2016 के बैच में आया था। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 32। प्रश्न 32 क्या है फ्रेंड्स? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी बाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33। प्रश्न 33 क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH7, NH44, ऑप्शन सी NH27, ऑप्शन डी NH48। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय नेशनल राजमार्ग है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 34। प्रश्न 34 है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए WBC, ऑप्शन बी प्लेटलेट, ऑप्शन सी RBC, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी RBC। और यह प्रश्न यूपी कांस्टेबल 2019 के बैच में आया था। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट RBC में करता है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35। प्रश्न 35 क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया। और यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के बैच में आया हुआ था, और इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन कौन किए हैं? पिंगली वेंकैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36। प्रश्न 36 क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। और यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 के बैच में आया भी है। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए गोवा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 37। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 370। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 356। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 38। प्रश्न 38 क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक लायन कैपिटल कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सारनाथ। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ से लिया गया। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के बैच में आया हुआ था। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में टोटल 38 प्रश्न देखे हैं, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीके जीएस का पार्ट जो 38 क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी तरह हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के टॉपिक वाइज वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।